नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट का महाकुंभ यानी ओडीआई वर्ल्ड कप इस बार भारत में खेला जा रहा है। 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक करीब 1.5 महीने तक चलने वाला ये टूर्नामेंट क्रिकेट का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि ये जो वर्ल्ड कप होते हैं इनमें सबसे ज्यादा पैसा कौन कमाता है? यहाँ शायद आपके दिमाग में आया होगा कि वो ही कमाता होगा जो वर्ल्ड कप के फाइनल को जीत के जाएगा। लेकिन यहाँ आप गलत हो सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा वर्ल्ड कप जीतने वाला नहीं बल्कि कोई और ही कमाता है। यहाँ मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि ना तो कोई विनर टीम या फिर कोई खिलाड़ी इतना पैसा कमाता होगा जो सबसे ज्यादा होगा, बल्कि सबसे ज्यादा पैसा कमाना वर्ल्ड कप का एक टाइप का बिजनेस मॉडल है। और ये बिजनेस मॉडल आईसीसी एंड होस्टिंग कंट्री की क्रिकेट गवर्निंग बॉडी का है। तो आज के इस स्पेशल वीडियो में समझते हैं कि एक्चुअल में क्रिकेट वर्ल्ड कप का बिजनेस मॉडल क्या है। शुरुआत इसके बेसिक से करते हैं कि एक्चुअल में प्राइज मनी कितनी होगी। तो बात ऐसी है कि जो टीम इस ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में जीतेगी उसे लगभग 33 करोड़ रुपए का कैश प्राइज मिलेगा, और जो टीम फाइनल में हारने वाली है उसे भी लगभग 16 करोड़ रुपए का कैश प्राइज मिलेगा, और जो 2 सेमीफाइनलिस्ट होंगी उन्हें भी लगभग 6.5 करोड़ रुपए का कैश प्राइज मिलेगा। बाकी की जो पीछे 6 टीम जो ग्रुप स्टेज में बाहर हो जाएगी उन्हें भी 83 लाख रुपए का कैश प्राइज मिलेगा। लेकिन इसके अलावा कोई भी टीम इस वर्ल्ड कप में ओनली एक मैच भी जीतती है तो उसे भी 33 लाख रुपए का कैश प्राइज मिलता है। टोटल में देखा जाए तो इस वर्ल्ड कप 2023 की प्राइज मनी लगभग 83 करोड़ रुपए तक है। देखा जाए तो खूब सारा पैसा कैश प्राइज है, लेकिन सवाल है कि इतने सारे कैश प्राइज यानी इन पैसों का खर्चा कौन उठाएगा? एक्चुअल में खर्चा उठाने वाला इतना पैसा कहाँ से लाएगा? इसका सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है? तो सीधी सी बात है कि वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज करने वाला आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जो क्रिकेट की दुनिया में एक गवर्निंग बॉडी है, वो ही ये सारा खर्च उठाती है। खर्चा केवल प्राइज मनी ही नहीं है, इसके अलावा एम्पायर एंड कमेंटेटर्स की सैलरी भी होती है, इसे भी आईसीसी को ही पे करना पड़ता है। एग्जाम्पल बताऊं तो आईसीसी को एक एम्पायर की साल भर की करीब 40 से 50 हजार डॉलर तक की सैलरी पे करनी पड़ती है, यानी इसे इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो लगभग 32 से 42 लाख सालाना के आसपास होती है। और इसके अलावा हर मैच की फीस भी अलग से एम्पायर को मिलती है, जैसे कि एक T20 मैच की $1000, एक ओडीआई मैच की $2000, एक टेस्ट मैच की $3000। ये सब तो आईसीसी के मोटे मोटे खर्चे की बात हो गई, लेकिन इसके अलावा भी खूब सारे खर्चे होते हैं जिन्हें अगर इस वीडियो में बताऊं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मेन बात तो ये है कि आईसीसी को इतना पैसा मिलता कहां से? वर्ल्ड कप को लेकर आईसीसी के लिए सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है, कहां से आता है इतना पैसा? आइए इसे भी थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। आईसीसी का पैसा कमाने का सबसे पहला जरिया है ब्रॉडकास्टिंग राइट, यानी जो आप लोग घर में टीवी पर लाइव मैच देखते हैं उन टीवी चैनल्स को ये आईसीसी राइट्स देता है, और बदले में इन टीवी चैनल से मोटे तौर पर पैसा लेता है। यानी आईसीसी ने स्टार स्पोर्ट्स को वर्ल्ड कप 2023 के लाइव मैच दिखाने के तौर पर ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के लिए उनसे $1.98 बिलियन यानी लगभग 14,000 करोड़ रुपए लिए हैं। इस डील में वर्ल्ड कप के अलावा 2023 तक जितने भी बड़े टूर्नामेंट अभी तक हुए हैं या इन फ्यूचर होने वाले हैं, वो भी आपको केवल स्टार स्पोर्ट्स पर ही देखने को मिलेगा। यहाँ स्टार स्पोर्ट्स ने ब्रॉडकास्टिंग राइट्स लिए हैं तो इसका मतलब ये है कि कुछ तो फायदा स्टार स्पोर्ट्स को भी होता होगा, इसलिए इतना सारा पैसा खर्च किया है। तो एक्चुअल में स्टार स्पोर्ट्स का भी पैसा कमाने का एक अलग ही जरिया है। स्पॉन्सर्स यानी जो मैच आप लोग टीवी पर देखते हैं, एक ओवर एंड होने पर या ड्रिंक ब्रेक होने पर या अदर एक्टिविटी पे जो एड दिखाई देता है, उन एड्स को दिखाने के लिए एक मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग स्टार स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप के लिए को प्रेजेंटेशन स्पॉन्सरशिप के लिए 120 करोड़ रुपए और एसोसिएट स्पॉन्सरशिप अपॉर्चुनिटी के लिए 90 करोड़ रुपए एक्सपेक्ट कर रहा है। ब्रॉडकास्ट स्पोर्ट्स बायर से इंडिया और नॉकआउट मैचों के हर 10 सेकंड का एड दिखाने के लिए 31 लाख रुपए का अमाउंट एक्सपेक्ट कर रहा है। यहाँ आईसीसी की स्पॉन्सरशिप में देखा जाए तो 3 कैटेगरीज होती है, ग्लोबल पार्टनर, ऑफिशियल पार्टनर और कैटेगरीज पार्टनर। इनसे भी मोटे तौर पर आईसीसी पैसा लेता है। अब एग्जैक्टली आईसीसी के पास कितना पैसा आता है स्पॉन्सरशिप से, इसका हम केवल अंदाजा ही लगा सकते हैं, क्योंकि आईसीसी इसे पब्लिकली ओपन नहीं करती है। लेकिन अभी तक जितना भी मैंने आपको बताया है ये सब आईसीसी के पर्सपेक्टिव से बताया है। अब हम बीसीसीआई के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। बीसीसीआई का इसलिए क्योंकि वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी इंडिया कर रहा है, और बीसीसीआई का आप लोगों को पता ही होगा कि ये इंडिया की क्रिकेट गवर्निंग बॉडी है। यहाँ बीसीसीआई के पास भी कमाई के अपने जरिए हैं। बीसीसीआई का पहला पैसा कमाने का जरिया है आईसीसी से ब्रॉडकास्टिंग का शेयर मिलना, यानी एक्चुअल में आईसीसी कमाई का कुछ हिस्सा बाकी की क्रिकेट गवर्निंग बॉडी को भी शेयर कर देता है। मतलब खुद भी कमाता है और कमाई का हिस्सा क्रिकेट की गवर्निंग बॉडीज को भी शेयर कर देता है। देखा जाए तो यह बीसीसीआई का भी मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है स्पॉन्सरशिप। जो मेन किट स्पॉन्सरशिप है वो है एडिडास। इसने 2023 तक बीसीसीआई के साथ 5 साल की डील कर रखी है।
तो बीसीसीआई इन्हें राइट्स देता है कि ये मर्चेंडाइज सेल कर सके। एडिडास ने मेन किट स्पॉन्सरशिप के लिए बीसीसीआई को 250 करोड़ रुपए पे किए हैं, जो कि 75 लाख रुपए पर मैच के हिसाब से होगा। यहाँ मर्चेंडाइज पार्टनर से एक और अलग स्पॉन्सर है, जर्सी स्पॉन्सर्स। जर्सी स्पॉन्सर्स वो होता है जो इंडियन टीम की जर्सी के ऊपर प्रिंट होता है। जैसा कि आपने लास्ट T20 वर्ल्ड कप में इंडियन टीम की जर्सी पर बायजूस का नाम देखा होगा। 1993 से लेकर 2001 तक आईटीसी लिमिटेड नाम की कंपनी ने इंडियन क्रिकेट जर्सी को स्पॉन्सर किया था। 2003 से 2013 तक सहारा इंडिया सबसे लंबे समय तक इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी का स्पॉन्सर रहा है। सहारा इंडिया ने हर एक इंटरनेशनल मैच के लिए 3.38 करोड़ रुपए खर्च किए थे। 2014 से 2017 तक स्टार इंडिया इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी का स्पॉन्सर रहा है। 2017 से 2019 तक ओप्पो, जिसने 5 साल के लिए बीसीसीआई के साथ 1089 करोड़ रुपए में डील की थी, लेकिन 2019 में ओप्पो ने मार्केट छोड़कर उसी रेट में जर्सी स्पॉन्सरशिप के राइट बायजूस को ट्रांसफर करने का डिसीजन लिया। 2019 से मार्च 2023 तक बायजूस स्पॉन्सर रहा। जून 2023 के बाद बीसीसीआई के नए जर्सी स्पॉन्सर ड्रीम 11 के साथ 4 साल की डील हुई है, यानी करंट में ड्रीम 11 ही इंडियन टीम की जर्सी का स्पॉन्सर है। इसके अलावा बीसीसीआई का टाइटल स्पॉन्सर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ऑफिशियल पार्टनर एसबीआई लाइफ, ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर स्पोर्ट्स 18, ऑफिशियल डिजिटल स्ट्रीमिंग पार्टनर जियो सिनेमा, इन सब से भी मोटी रकम लेता है बीसीसीआई। अब समझते हैं सारी चीजों को होस्टिंग के पर्सपेक्टिव से, यानी जिस देश में टूर्नामेंट करवाया जा रहा है उस देश को क्या मिलता है, उस देश की सरकार को क्या फायदा है। इसका जवाब इतना सीधा साधा नहीं है, बहुत से इनडायरेक्ट बेनिफिट भी है जिन्हें कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल है। अगर डायरेक्टली बात करें तो टूरिज्म का पैसा, यानी जिस भी देश में टूर्नामेंट आयोजित होता है उस देश के स्टेडियम में मैच देखने फॉरेनर्स भी आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जितने फॉरेनर्स आएंगे उतने पैसे भी उस देश में आएंगे। एक छोटे टाइम पीरियड में खूब सारी एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती है। जहां मैच होना है उस स्टेडियम के आसपास वाले होटल्स, बार, रेस्टोरेंट, इन सब का बिजनेस भी इन्हीं से बढ़ता है। तो इस वजह से देश की इकोनॉमी और देश की जीडीपी पर भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इसके अलावा दुनिया भर में देखने को मिलता है कि इस देश में एक सक्सेसफुल वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज कर लिया है, यानी देश की स्टेबिलिटी जाहिर होती है, देश की सॉफ्ट पावर बढ़ती है, जिसकी वजह से देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता है और ड्यूरिंग वर्ल्ड कप इंफ्रास्ट्रक्चर को भी अपग्रेड करना पड़ता है, यानी अच्छी सड़कें बनानी पड़ती है, साफ सफाई को भी मेंटेन करना पड़ता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो किसी भी देश में एक वर्ल्ड कप का होना न केवल मात्र किसी टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कराना है, बल्कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइज करवाने की जिम्मेदारी भी होती है। तो अभी तक के हिसाब से आप समझ ही गए होंगे कि असल में वर्ल्ड कप का असली विजेता कौन है जो असल में सबसे ज्यादा पैसा कमाता है, किसकी जेबों में सबसे ज्यादा पैसा जाता है। वैसे आपकी नजर में इस बार का वर्ल्ड कप कौन जीतने वाला है और आप किस टीम को एक मजबूत टीम मान रहे हैं? कौन सा खिलाड़ी होगा जो सबसे ज्यादा रन मारेगा या फिर विकेट लेगा? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।